हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और मैंने अपने बाल वगैरह सेट कर दिया। बस अब ढाटू लगाना है और उसके बाद जाना है अपने काम के लिए। तो सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं जहाँ पर हम रोज़ जा रहे हैं आजकल। एक्चुअली ना मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हिलता है। आप मुझे बोल रहे थे कि मेरा चक्कर आ गया, सर इतना घूमता है आपका फ़ोन। मेरा हाथ भी हिलता है, मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और फ़ोन पता नहीं क्यों हिलता है, मुझे भी समझ नहीं आता। इसमें हिला के नहीं करती। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मक्की की रोटी और चाय पी लेते हैं। उसके बाद चलते हैं घास को, मतलब कि घासने में चलते हैं, वहाँ पर लकड़ियाँ काटनी है। तो चलो आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आ गए हैं लकड़ियाँ लेके, अभी आए हैं हम, अभी भी जस्ट पहुँचे हैं। और अभी क्या करना है, मतलब एक विलेज वुमेन वुमेन तो देख लिया आपने, अब एक विलेज गर्ल की लाइफ कैसी होती है वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ थोड़ी थोड़ी क्लिप्स अगर मैं जोड़ पाऊंगी आपके लिए, जितना सा मुझसे हो पाएगा। अभी हम लकड़ियों के लिए गए थे तो वो तो मैंने शूट नहीं किया, सॉरी। तो मम्मी यहाँ पर है। मम्मी, हम गए थे ना लकड़ियों के लिए। हम गए थे लकड़ियों के लिए और अब हम आए हैं और भूख लगी है बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ पर आग लगानी है अभी सबसे पहले, उसके बाद हम खाना खाएंगे, फिर घर का सफाई करनी है, दिन का काम जो होता है। फिर उसके बाद शाम को हम फिर से जाएंगे लकड़ियों को। तो चलो फिर से शुरू ही कर लेते हैं, अब आ तो गए हैं वापस। ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। अब आप क्यों आए ऐसे? तो सबसे पहले तो मैं झाड़ू पोछा करूँगी। हम आधा आधा काम डिवाइड करते हैं, जैसे मम्मा आधा काम करेंगे तो आधा काम मैं करूँगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, उसके बाद बाकी काम करना है, चूल्हे की लिपाई वगैरह करनी है। तो जो मेरा रूटीन है वो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। पहले मैं मम्मा का रूटीन बता रही थी आपको। कुछ टाइम पहले आपने मम्मा का रूटीन देखा, तो अब आप मेरा रूटीन देखोगे। तो आप चलो, अच्छा अच्छा, मम्मी बुला रहे मेरे को कि चद्दर दे सबसे पहले तो, क्योंकि मम्मी कपड़े धो रहे हैं। यहाँ धो रहे हैं मम्मा कपड़े और मुझे मम्मी ने काम दे दिया है, आधा बांट दिया है हमने। तो अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। तो चलो शुरुआत करते हैं झाड़ू लगाने से। क्या ही मैं झाड़ू देते देते मैंने कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर दी है स्पीड। तो क्या करें यार, कौन देखेगा मुझे झाड़ू लगाते हुए। ये जस्ट मैं आपको ऐसे ब्लॉग बता रही हूँ कि हम क्या क्या करते हैं जब हम गाँव आते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही होता है, सब यही करते हैं। किसी के भी घर पे झाड़ू लगाना तो ज़रूरी होता है और सब अपने घरों पे झाड़ू तो लगाती है। तो मैं भी अपने घर पे झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू से शुरुआत करते हैं, उसके बाद दूसरा काम जो होता है वो होता है पोछा लगाने का। इतने बड़े घर में पोछा लगाते हुए पीठ की भी बैंड बच जाती है, पर क्या करें, लगाना तो पड़ता है, ये सफाई तो करनी ही पड़ती है। जो घरों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, नहीं लगाएंगे तो हमारे फर्श गंदे हो जाएंगे। अब मैं कर रही हूँ शीशे की सफाई। मुझे बहुत अच्छा लगता है शीशा, सच में, क्योंकि मैं 24 घंटे शीशे के पास ही खड़ी होती हूँ। और इसकी फ्रेम भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। डस्टिंग करनी पड़ती है, जैसे डोर्स में इतनी सारी धूल ही धूल जम जाती है। और शू रैक में को भी मैं साफ़ करूँ। आज मैं सारी अलमीरा साफ़ करूँगी, जो हम हर हफ्ते करते हैं। हर हफ्ते तो करते ही करते हैं। अलमीराज, टीवी वगैरह धूल बैठ जाती हैं और दरवाज़ों पर भी धूल बैठ जाती है। तो मैं डस्टिंग बिल्कुल क्लीन कर रही हूँ। और मैं उल्टी हूँ, मुझे ना इस पहले करनी चाहिए थी जब मुझे पोछा लगाना था। मैंने पोछा लगाया, डस्ट पोछे के ऊपर बैठ जाएगी, चलो कोई बात नहीं। टीवी की सफाई भी होगी। यहाँ पर बैठे हैं आमा, और मैं कैसे कहाँ चढ़ गई मैं यार, साफ़ सफाई के चक्कर में। और मम्मी के कपड़े धुले ही नहीं है अभी। मम्मी का एक काम ही नहीं हुआ, मैंने 3 4 काम में ख़त्म कर दिए। और सबसे पहले हम इसकी सफाई करेंगे, उसके बाद देखते हैं अगला हुक्म क्या होगा मेरी माँ का। ऑल ओवर काम तो हो गया कंप्लीट। कुछ यही था थोड़ा सा रूटीन, जो नॉर्मल सा काम होता है जो सबको होता है। और पर ये वाला काम किसी को नहीं था, जो अभी मैं करने वाली हूँ। अभी मैं चूल्हा लिपने वाली हूँ यहाँ पर। मतलब वो विलेज की लड़कियों को काम होता है, मैं भी हूँ गाँव की लड़की, तो मुझे भी है, मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपना चूल्हा लिपूँ। मम्मी मम्मी मशीन कर रहे हैं टेढ़े परे को। तो चलो फटाफट से लिपाई कर लेते हैं चूल्हे की। और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से लिपती हूँ मैं चूल्ही। मैंने बहुत पहले डाली थी वीडियो, आज फिर से डालने वाली हूँ मैं। चलो देखो आप ज़रा मेरा कमाल।
यहाँ है चूल। ये देख सकते हो आपको, ये है चूल, ठीक है। यहाँ पर मैं कैसी कैसी बातें करती हूँ यार मैं। यहाँ पर है गोबर, ये देखिए, ये है गोबर, और ये मिट्टी है, पानी भी रख दिया मम्मी ने। सबसे पहले तो मुझे चूल साफ़ करनी पड़ेगी। मुझे सीरियसली में चूल्हे की लिपाई करना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मैं बचपन से मिट्टी के साथ खेलती थी, और वो मिट्टी के साथ अभी तक ऐसा प्यार उमड़ता है मुझे कि जब भी चूल्हे की लिपाई करनी हो तो मैं बोलती हूँ मम्मी मम्मी मैं करूँगी चूल्हे की लिपाई। बहुत ज़्यादा शौक है मुझे इन चीज़ों का। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा काली हो जाती है यार ये, मतलब हफ्ते में 3-4 बार तो लिपनी ही पड़ती है ये। इसके भी अलग अलग डेज़ होते हैं कि कौन कौन से बार को लिपी जाती है, हमारे वार बोलते हैं, वीक, मतलब हफ्ते में कौन कौन से डेज़ को चूल की लिपाई होगी, उसी दिन हमारे पोछा भी लगता है और लिपाई भी होती है चूल्हे की। चूल्हे की लिपाई करने के भी दिन होते हैं, कौन कौन से दिन मम्मी, कौन कौन से बार को लिपते मतलब कि? बुधवार, सोमवार, संडे वाले दिन, सोमवार को बोल दिया सोमवार, शुक्र, हाँ, ऐसे ऐसे बार है। मंगल को बृहस्पति को लिखते नहीं, शनिवार को भी नहीं लिखते नहीं हम। चूल्हे के साथ साथ चौके की लिपाई करना भी ज़रूरी होता है। जो चूल्हे की लिपाई होती है बिल्कुल मिट्टी से, और जहाँ पर काला काला होता है वो होता है गोबर से लिपा जाता है, थोड़ा सा गोबर लिया जाता है। और ये जो नीचे का चौका होता है, चौका बोलते हैं हमारे इसको, इसकी लिपाई होती है गोबर से। इसमें मिट्टी नहीं डलती, इसकी लिपाई सिर्फ गोबर से होती है। हल्के हाथ फेरते रहते हैं और लिपाई करते रहते हैं। और मैं ज़्यादा टाइम लगाती हूँ सच में आज चूल्हा लिपने के लिए, और मम्मी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे मुझसे, तू इतना टाइम लगाती है चूल्हे की लिपाई करने में, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं बिल्कुल आराम आराम से करती रहती हूँ। तो मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दिया, नहीं तो मैं इसी में ही रह जाऊँगी, आप यही देखते रह जाओगे कि कैसे रवीना चूल्हे की लिपाई करती है, और टाइम नहीं होगा ख़त्म सच में। मैंने फटाफट से चूल्हे की लिपाई की, फटाफट से तो क्या, बहुत स्लो से चूल्हे की लिपाई की, और कुछ इस तरीके से मैं चूल्हे की लिपाई करती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करना कभी, सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म था चूल्हा यार, तो हाथ नहीं लगाया जा रहा था, मतलब गर्म ताती लग रही थी। हमारी भाषा में ऐसा बोलते ताती लगना, मतलब गरम गरम लग रहा था, बहुत गर्म था चूल्हा अभी भी। और इसलिए मैं थोड़ा ठंडा होने दे रही थी। और गोबर से लिपा जाता है, मैंने आपको बताया, जो काला काला हिस्सा होता है। और मैं फटाफट से चौके की लिपाई कर लेती हूँ यार। मेरी चौका ही, मैं सच में इतना टाइम लगाती हूँ यार चूल्हे की लिपाई करने में, सच में मम्मी मेरे से बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं तभी। सच में मेरी चूल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है यार। मुझे तो अपना चूल्हा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और सर्दियों में तो चूल्हे की तरफ ज़्यादा ही प्यार उमड़ता है, क्योंकि इतनी अच्छी आग तो जलती है चूल्हे में, और सेक भी बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो बचा हुआ गोबर होता है इसको हम बाहर फेंक देंगे, और हमारा पूरा का पूरा ये वर्क आज का कंप्लीट हो चुका है फाइनली। हम अब हम आराम करेंगे। तो ये था, कुछ काम ये होता है गांव में, काम, मम्मा का काम भी फ्री हो गया, मेरा भी फ्री हो गया, हम दोनों ने मिलके सारा का सारा काम निपटा दिया। 2 बज रहे हैं और अब जाके हम फ्री हुए हैं, क्योंकि सफाई में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम थोड़ी सी देर 3 बजे तक आराम करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे हम लकड़ियों के लिए। हाँ हाँ, उसके बाद चाय भी बनेगी और उसके बाद हम लकड़ियों को भी जाएंगे। तो थोड़ी सी देर आराम होता है। मैक्सिमम 2 से 3 सब लोग आराम करते हैं। 1 बजे से ही शुरू हो जाते हैं वैसे तो कई तो, फिर 3 बजे उठते हैं, आराम से पशुओं को पानी वगैरह भी पिलाते हैं। और हमारी तो पशु नहीं है, पर हम भी उठते हैं 3 बजे, क्योंकि काम को जाना पड़ता है। तो चलो, अभी तो ये काम हो गया कंप्लीट। ये थी मेरा जो दिन का रूटीन था। शाम का रूटीन शाम को शुरू होगा, तो अभी मैं आपके लिए थोड़ी सी देर
बाद मिलूंगी मैं आपसे। तो हम उठ गए हैं सो के और मम्मी कपड़े उठाने गए थे बाहर, और मैं क्या कर रही हूँ अब, कुछ नहीं, मैंने फेस क्लीन किया और अब जाना है खेत को काम करने के लिए, लकड़ियाँ लाने के लिए। तो चलो अब चलते हैं खेत की, और अब ये इवनिंग रूटीन शुरू हो गया, 4 बज चुके हैं और मम्मी ने आराम भी नहीं करने दिया ढंग से यार, सोई नहीं मैं। उसके बाद वीडियो एडिट करी और उसके बाद मम्मी ने बोला चल चलते हैं। अब तो चलो चलते हैं, अब और क्या कर सकते हैं, मम्मी का हुक्म तो मानना ही पड़ता है। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, इसलिए हम लकड़ियों को नहीं गए और बस हम यहीं हैं बैठे हुए बड़ी मम्मा के पास। तो चलो अभी चलते हैं किचन में। मन ही नहीं करता इतनी बारिश में, क्या करें, कई बार मूड भी चेंज हो जाता है तो उसके हिसाब से व्लॉग बनता है। तो कुछ यही था आज का व्लॉग। कई बार मौसम ख़राब हो जाता है और कई बार हम गप्पों में बैठ जाते हैं परिवार में। तो कई बार जाते हैं काम को, कई बार नहीं जाते हैं। तो जितना सा काम हुआ आज मैंने उतना सा आपको बता दिया। और मेरे को ना पिंपल हो गया यार फिर से, आई डोंट नो कि क्यों हो जाते हैं, शायद गांव में धूल वगैरह इतना काम कर रहे हैं ना तो सेंसिटिव स्किन में हो जाते हैं। तो चलो छोड़ो, पर मुझे नींद आ रही है बहुत ज़ोरों की, तो मैं आज का व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। और फिर हम बड़ी मम्मी के पास गए बाहर। ओ माय गॉड कितना सूख गया है यार, ये मेरे को, मेरा ध्यान ना इसी पे जा रहा है, छोड़ो भरे फिर से बोल रही हूँ मैं यही बात। तो हम बड़ी मम्मी के पास गए, उसके बाद गप्पे मारने बैठ गए, फिर उसके बाद पार्ट से आया, फिर खाना बनाया, और उसके बाद टाइम का पता ही नहीं लगा, टाइम एकदम से हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस यही शूट किया जो थोड़ा बहुत था आज का रूटीन। और यही होता है काम गांव में, जो ऑनेस्ट था, मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं आपको बताऊंगी पूरा कि एक्चुअल में होता क्या है, बट हम डालते तो वही है जो चल रहा होता है, व्लॉग जो होता है। तो यही था, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया, ना मैं कुछ कर पाई। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अच्छी अच्छी व्लॉग्स देखने के लिए तो चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।